राजेश लालवानी उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे हम लोगों को पता है कि आज का जो ये एक दिवसीय वर्कशॉप है इंटीग्रेशन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एकेडमिया हमारा होने जा रहा है। इसमें हमारे ICC से रिलेटेड जो मेंबर्स हैं वो आज से 2 दिन पहले एनर्जी मंत्रालय में एप्टीट्यूड प्रोग्राम अटेंड करने गए थे। वो उनका अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आज की आयोजन में अपना प्रेजेंटेशन भी देंगे। मैं पूरा ICC के सभी मेंबर्स को और उसके अलावा विश्वविद्यालय के जितने भी प्राध्यापक हैं सभागार में उपस्थित हैं। चेयरमैन सर डॉक्टर कुमार जी, IIC के कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर डॉक्टर शर्मा जी, हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर सुनीता देवी जी, IIC के सदस्य वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर देवानंद जी, IIC के सभी सदस्य और शिक्षक। मुझे नहीं लगता था कि मुझे आज बोलने की आवश्यकता थी क्योंकि ये वर्कशॉप है और इसका प्रेजेंटेशन हमारे दो शिक्षक NIT में 5 या 7 दिवसीय वर्कशॉप में अटेंड करने के लिए गए थे। आप सभी को पता है कि ये विश्वविद्यालय विगत 15 वर्षों से स्तर के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है। जिस प्रकार से विकास न केवल देश और पूरे भारत में ही नहीं विश्व में भी विकास अब जिस प्रकार से परिभाषित है और भारत के विकास की अवधारणाएं पूर्ववत नहीं रह गई और विकास में सभी को पता है कि सरकारी नौकरियां में टोटल जॉब्स का लगभग 4 से 5% की सरकार नौकरी दे पाती है हमारी युवाओं को और लगभग हर 3 या 4 युवाओं में से एक युवा अनएम्प्लॉयड 3 या 4 लोगों में से केवल एक NBC की एक रिपोर्ट है जिसमें लगभग 34-35% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट के 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि जिन कार्य के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है हमारे युवाओं में उनकी योग्यता नहीं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जितनी नौकरियां संभव हैं उससे ज़्यादा हमारे युवा ग्रेजुएट्स जनसंख्या भी बढ़ गई है और नौकरियां हम नहीं दे पा रहे। और ये भी एक तथ्य है कि कई बार ये विषय हम सबके बीच में आता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन है भारत की सबसे ज़्यादा। लगभग ये याद है कि लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी अभी आगे आने वाले समय 2035 तक करीब 98 मिलियन 980 बिलियन लगभग 98 करोड़ भारत की जनसंख्या वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो समय होता है वो 15 वर्ष से लेकर के 24-25 वर्ष से लेकर के 65-67 वर्किंग एज पॉपुलेशन। इस वर्किंग एज पॉपुलेशन में जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो बहुत कम लोगों को। विश्वविद्यालयों का जो कार्य है वो विश्वविद्यालय कर ही रहा। विश्वविद्यालय को ऐसा लगा कि क्या विश्वविद्यालय क्या भारत की शिक्षा नीति में जो आवश्यक परिवर्तन किए जाने चाहिए वो केंद्र सरकार ने भारत के जो नीति बना
संस्थाएं हैं UGC, AICTE और भी कुछ संस्थाएं हैं, उन्होंने भारत की शिक्षा की नींव भी बना दी। और नीति ये कहती है कि आपको की शेप डेवलपमेंट मतलब बहुत सारे विषयों का बराबर का ज्ञान होना चाहिए और एक या दो विषय में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आप देश की और पूरे विश्व की ज्ञान की आवश्यकता वो कार्य तो हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी, अपने सिलेबस को रिवाइज कर दिया, कैरिकुलम बहुत सारे तरीके से रिवाइज कर दिए, बच्चों को पढ़ाई का पाठ्यक्रम चुनना चाहते हैं वो अवसर हम लोग दे रहे हैं। बातें इसलिए बता रहे हैं कि IIC की आवश्यकता क्यों है कि अब हमें अपने युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित करना है। यदि अगर उनके अंदर इच्छा है कि वो अपना रोजगार स्वयं ढूंढना चाहते हैं, सेवा में नहीं जाना चाहते, सर्विसेज में नहीं जाना चाहते या मिल नहीं रहे, उनकी स्थितियाँ हैं, हम उनको इतना कॉन्फिडेंट कर दें, कैपेबल कर दें, इतनी हैंड होल्डिंग कर दें, उनके हाथ में हाथ दें और कहें कि तुम्हें जो आवश्यकता है हम एज ए यूनिवर्सिटी आपको वो सारी चीज़ें करें। बच्चों को आवश्यकता होती है, उनके पास आइडियाज़ नहीं होते, जो स्वरोजगार को करना चाहते हैं पर क्या रोजगार करेंगे, क्योंकि पूरी लाइफ उनकी जीवन हम लोगों ने लाइफ की ट्रेनिंग ही इस तरीके की होती है कि कक्षा 1 के बाद 2 पढ़ लो, 2 के बाद 3 को पढ़ लो, और वो जब 12th करता है तो ग्रेजुएशन का सपना देखता है, ग्रेजुएट कर लेता है तो मम्मी पापा दोस्त कहते हैं कि PG कर लो तो उनको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। PG करने के बाद ये होता है कि हम प्रोफेसर बन जाएंगे, तो नेट कर लेते हैं, सपना देखते देखते आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो वो अपने आप से रोजगार के बारे में सोच भी नहीं पाते, और जब सोच नहीं पाते और जब सहारा नहीं होता तो हिम्मत भी नहीं होती। हमारी भी आपकी हिम्मत नहीं होती। क्यों नहीं होती? हिम्मत होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा वो ज्ञान जिस दिशा में नहीं होता वहाँ हिम्मत नहीं होती। अभी आपसे कह दिया जाए आपकी कल परीक्षा होगी, तो आपकी हिम्मत होगी वहाँ करने के लिए, और जब आपको तैयारी का मौका दे देंगे तो आप कहेंगे तो हिम्मत। इसलिए जिस दिशा में हम अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं उस दिशा में उनको ज्ञान देने की आवश्यकता है। हमारे शिक्षक तो वही पुरानी प्रणाली से पढ़े हुए शिक्षक हैं, उन्होंने भी ऐसे ही ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, किताबें पढ़ी है, लाइब्रेरी में और कुछ रिसर्च पेपर्स करे तो शोध किया, बस इतना ही पढ़ा, उनको भी नहीं पता। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूरी इसलिए है क्योंकि उनको अपने स्टूडेंट्स को क्या बनाना है, जॉब क्रिएटर्स बनाना है, जॉब्स। और अभी हमारे इंस्टीट्यूट हमारे जो विश्वविद्यालय है और यदि कोई जो दूसरे स्टेट्स के या फिर जहाँ पे जो टायर 1 सिटी है 2 सिटी है उससे यदि कंपेयर करें तो उनका जो ग्रोथ है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारे वो डेली नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट ये ऑब्जेक्टिव से डेली नेक्स्ट तो प्रोग्राम में
कौन से मेथड यूज किए गए फैकल्टी को फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में ट्रेन करने के लिए लेक्चर्स तो डेली 4 लेक्चर 5 लेक्चर इस तरीके से लेक्चर्स ऑर्गेनाइज किए गए और वो जो लेक्चर हुआ वो डिफरेंट फील्ड के जो एक्सपर्ट्स जैसे कोई इस्टेब्लिश इंक्यूबेशन सेंटर है तो उसके एक्सपर्ट आ रहे हैं या उनके जो प्रेसिडेंट है वो आ रहे हैं और वो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जब स्टार्ट किए तो उनको क्या चीज़ें क्या प्रॉब्लम हुई क्या क्या चीज़ें उनको फेस किया फिर धीरे धीरे कैसे अपने एजुकेशन सेंटर को उन्होंने डेवलप किया। तो और साथ ही साथ AI का यूज जैसे हेल्थ केयर सिस्टम में एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के लेक्चर वहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए। उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, 1960 के दशक के जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में स्पेशली मेंशन करते हैं लोग हमारे भिलाई स्टील प्लांट तो इसके बाद हमारा इकोनॉमी है 288 बिलियन पे पहुंचा। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं ग्रोथ कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के बाद। अब अभी के कंडीशन के बारे में यदि हम बात करें तो अभी $3.73 ट्रिलियन हमारा जो इकोनॉमी है और हमने किसको पीछे छोड़ दिया है प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर पाए। तो इसी तरीके से दूसरे इंस्टीट्यूट्स को भी इस टाइप से थोड़ा सा इनोवेटिव चीज करने के लिए सोचना चाहिए। ये इसको पहचान रहे हैं ब्रांड का लगा हुआ उसमें नेक्स्ट करेंगे वो एक वो तो अमूल आइडिया जनरेशन ऑफ कॉर्नरस्टोन ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप और हमने देखा अपने स्लाइड्स में कि कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद आइडिया जनरेट किया जाए और यदि और 7 स्टेप्स देखें। नेक्स्ट ये एक एक्सरसाइज है तो हम एंड नहीं कर पाए तो इसको हम लोग सर का लेक्चर हो जाएगा उसके बाद करेंगे। नेक्स्ट डे करेंगे तो ये सारी जो एजेंडाज आपने आज क्लियर किए बहुत सुंदर व्याख्यान है, इसके लिए मैं आपको पूर्ण धन्यवाद करती हूँ। और ये मैडम की वक्ता के रूप में मैं समाज शास्त्र साझा किए डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव जी को आमंत्रित करती हूँ ताकि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। very warm welcome to all of you, especially our VC sir and his guidance. We established Section 8 companies and further we are going to reach out there. Throughout 5 days I did FTP program at NIT and what I learned I want to repeat here in front of you. First of all, I want to tell you what is problem and what is the role of problem in our life, as well as student, as well as human being. So problem, I think problem falling in love with problem. That is what I want to say. And under this,
What is business model? What is business model? A business model is a company's goal strategy for profitably doing business. What want to say business model. बिजनेस मॉडल क्यों अपनाते हैं? बिजनेस मॉडल एक स्ट्रेटजी है जो कंपनी के लिए एक अच्छा लाभदायक बिजनेस करके दे या करे जो कर रहे हैं। और बिजनेस मॉडल इज कंपनीज को स्ट्रेटजी फॉर प्रॉफिटेबली डूइंग बिजनेस। एंड वन कोर्स हियर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स where values flows, where values goes money flows। जहाँ कहीं भी वैल्यू है वहाँ मनी आएगा। वैल्यू मीन्स क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ योर स्किल, क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट, दैट इज हाउ मनी flows। What is business model canvas? The business model canvas, short form BMC, is strategic management tool that provides a visual representation of a business key component। Visual representation, जब कोई कंपनी स्थापित होती है तो उसको कैनवास से पहले हम बनाते हैं कि आगे आगे क्या होना पड़ता है। मतलब इमेजिन करेंगे ना, पहले प्रोडक्ट नहीं बना कर रख लेंगे कि बेच दिया जाएगा डायरेक्ट। उसको इमेजिन करते हैं कि कितने स्टेप्स हमको विदाउट स्किल देयर इज नो पॉसिबिलिटी। दैट इज हाउ क्लैरिटी एंड सिंपलिसिटी रिगार्डिंग बिजनेस मॉडल कैनवास। क्लैरिटी एंड सिंपलिसिटी मींस क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंपलिसिटी भी जिसको सब समझ सके ये होना चाहिए। स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग, उस कैनवास पे स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग एक रणनीति होनी चाहिए उसके अंदर डिसीजन मेकिंग लेने की। डिसीजन मेकिंग इस तरह दिया जाता है, अलग अलग विभागों में अलग अलग चीजें आती हैं, सभी में एक ही चीज अप्लाई नहीं होता, सभी स्ट्रेटजी एक जगह नहीं अप्लाई होती है। अलाइनिंग टीम्स एंड stakeholders, market, etc., investor and funding readiness, efficient research allocation, innovation and scalability, etc., etc. रिसर्च हो सकते हैं, कुछ चीज जानना है कैसे। प्रोवाइडिंग पर्सनल असिस्टेंट, क्या आपने कभी भी उनको पर्सनली असिस्ट किया है? जैसे आपने देखा होगा बैंकिंग सेक्टर में अभी ICICI उसका पर्सनल जो असिस्टेंट कैरी वाला मॉड है वो बहुत अच्छा है। आप एक बार फोन करिए, खाता खुलवाने का आपके घर बंद रहेगा, कुछ ऐसा डेवलप करिए, सारी चीजें ऑफरिंग एंड ऑटोमेटेड सर्विसेज, कुछ ऐसा सर्विस प्रोवाइड करिए जो ऑटोमेटिक बहुत लोगों की जरूरत न पड़े। सेल्फ सर्विस वाला भी काउंटर होना चाहिए। आजकल देखिए ज्यादातर सेल्फ सर्विसेज हो गई। सेल्फ सर्विसेज लाइक हमारे विश्वविद्यालय में भी कॉफी मशीन लगी हुई है, वो क्या है, वो सेल्फ सर्विसेज करती है। जाहिर सी बात है वहाँ किसी की जरूरत नहीं है। पब्लिक कम्युनिटीज और co-creations, communities like SHG groups, that is all and other something. Isn't there should be a column to decide first, because you will decide na? But she is saying that unless you decide, एक और मॉडल है activating associating the corresponding customer are subjected to what product. Yes, what she says is that the first place, the product should come. Yes, correct. Actually, we need some corrections. I think there is a column. Yes,